नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साल्टुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हम आपकी मुलाकात मध्य भारत मोर्चा के प्रदेश महासचिव मध्य भारत मोर्चा संस्कृति जौलपुर का एक संगठन है जो शहर हित की आवाज़ उठा रहा है, विकास के मुद्दों को लेकर जिम्मेदारों को सचेत कर रहा है। उसी क्रम में आज हमारे साथ है प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा जी। आइए मिलते हैं प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत। हाल ही में आपने एक मुद्दा उठाया था कि किसी भवन निर्माण में देवी देवताओं के टाइल्स लगे थे। जी, वो जी। क्या था? वो ऐसा मुद्दा था कि हमारे एक साथी द्वारा बताया गया था कि भाई जिस जगह पर कोई बाथरूम, पेशाब या गंदगी वगैरह ना करे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों से बचने के लिए वहाँ पर देवी-देवताओं के टाइल्स लगा दिए थे। और वहाँ अनेक प्रकार के देवी-देवताओं के टाइल्स लगे थे, शंकर जी के लगे थे, रामचंद्र जी के लगे थे, हनुमान जी के लगे थे, साईं बाबा के लगे थे, इन सब चीज़ों के लगे थे और उनके द्वारा हमें एक वीडियो बनाकर भेजा गया था और फिर हम लोग मौके पे जाकर जब उसका निरीक्षण करो जाके देखा और जिसके द्वारा वो लगाया गया था, वो उस जगह पे उपस्थित नहीं था। उपस्थित ना होने के कारण उसके बाद हम उन जाके कोतवाली थाने में एसपी साहब सीएसपी साहब से टीआई साहब से बात की, उनको एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से हमने ये बात भी रखी कि तत्काल प्रभाव से जिसके द्वारा ये टाइल्स लगाई गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से निकलवाया जाए, उससे माफी मंगवाई जाए और आगे कोई इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन सख्त नियम निकले इन चीजों के लिए। क्योंकि देवी देवताओं जो हैं उनकी जो स्थान है उनका वो है, वो मंदिरों में है, हमारे दिलों में है, हमारे आस्था के प्रतीक है। हम हमारा उनका जो वो नाता है वो एक बहुत ऊंचे स्तर का है। इस स्तर का नहीं है कि हम दीवार पे इसलिए लगा दें कि कोई गंदगी ना करे या वो ना करे। मैं बोलना चाहता हूँ ना, जिन्होंने ये कृत्य किया है वो अपने घर वालों का लगाए ना वहां पर, फिर उनको पता चलेगा कि कितनी आहत होती है जब कोई वहां पर गलत काम करता है, तब हमें कितनी तकलीफ होती है। आपने एक ये मकान में लगा रहा तो आपने ये विषय उठाया, पर वहीं देखा जाए तो शहर के अधिकांश अस्पतालों में, जी जी बैंकों में, ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति थूके ना, वहाँ देवी देवताओं के चित्र लगाए जा रहे हैं टाइल्सों के रूप में। जी जी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे में कहीं ना कहीं सनातनी भावनाएं आहत हो रही हैं, या जो सनातन की बात करते हैं, सनातन को जगाने की बात करते हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? ये क्या है ये? देखिए, आज सबसे ज़्यादा दुःख अगर देखा जाए ना, देखिए मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है। सबसे ज़्यादा देखा जाए कि आज जो धर्म है ना, वो राजनीति के पद पे चल रहा है। वो सिर्फ़ राजनीति से मतलब है। आज ऐसा नहीं है कि अस्पताल में कोई सनातनी नहीं जाता हो या कोई साधु संत ना जाता हो या उनके शिष्यगण ना जाते हों। या जो मैं कहता हूँ, आज अगर मैं किसी को मानता हूँ, किसी देवी-देवताओं को मानता हूँ, अगर मैं वहाँ जाता हूँ या वहाँ मैं फ़ोटो देखने के बाद भी मैं अनदेखी कर रहा हूँ या मैं उन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं देखिए ये भी उठती है बात है। और आज जो हमारा संत समाज है, मैं बहुत इस चीज से दुखी हूं कि आज संतों का काम होता है कि सही चीजों को बताना, जो चीजें गलत है उनके खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन देखने में आता है कि अब से एक प्रकार से संत समाज जो है वो बिल्कुल गलत दिशा में जाने को तैयार हो गया है। उन्हें बड़ी बड़ी भागवत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पे, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखिए तो सब बिल्कुल मट्टी पलीत है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। आज इतनी बड़ी आप जैसे आप भी बता रहे हो और हम हमें भी कई लोगों ने ये बातें बताई हैं कि अस्पतालों में सीढ़ियों में लगे हुए हैं, कई जगह बैंकों में लगे हुए हैं। तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही इन चीजों के लिए, और इन चीजों की आवाज के लिए इतना समय क्यों लग रहा है बोलने के लिए, क्यों नहीं बोला जाता, किसके दबाव में है आप, क्यों नहीं बोलना चाहते इन चीजों के लिए। मध्य भारत मोर्चा इस विषय में आवाज उठाएगा। बिल्कुल उठाएगा, आवाज भी उठाएगा और हम इस पे कठोर कार्रवाई भी करवाएंगे। और जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनको पे इतनी कठोर कार्रवाई करवाने के लिए बाध्य हैं। बिल्कुल कठोर कार्रवाई शासन नहीं करेगा तो हम ऊपर स्तर पे जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो और उस स्तर पर, जिस स्तर तक हमें जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे और उनको कठोर कार्रवाई, ताकि ये एक संदेश पूरे देश में, सब जबलपुर में अकेले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जाए कि इस तरीके की जो गतिविधि, भगवान देवी देवताओं के साथ जो अपमान हो रहा है, एक प्रकार से अपमान हो रहा है। मैं कितनी भी बड़ी बात कर लूं, मैं भी एक हिंदू हूं, सनातनी धर्म से नर्मदा किनारे निवास करता हूं, मैं कितनी बड़ी बात करूं, लेकिन अगर मैं इन सब चीजों के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं इस चीज के लिए बिल्कुल बात दूं, मैं हूं, मेरे संगठन के सभी सदस्य हैं, हम लोग बिल्कुल इस चीज की आवाज उठाएंगे और कठोर कार्रवाई कराएंगे। संस्कारधानी जबलपुर की जीवनदायिनी मां नर्मदा जी जी। एक आस्था का विशेष केंद्र है। और ऐसे में सियासत के जो सियासतदार हैं, कहीं ना कहीं सियासत, अपनी सियासत चमकाने नर्मदा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जो धरातल पे दिख रहा है कि नर्मदा बदहाल हैं, कुरूप हो चुकी हैं। इस विषय में मध्य भारत मोर्चा कुछ कदम उठाएगा।
जी, बिल्कुल हम लोग उठाएँगे और पहले भी हमने उठाया। ग्वारी घाट में कई बार आप जाते होंगे दर्शन करने, देखा होगा, इतने ज़्यादा अतिक्रमण हो चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पूरे घाट में अतिक्रमण है। लोगों ने कौन जितने साधु माँगने वाले हैं, कोई वो भिखारी हैं, वो उन्होंने अपनी एक-एक दुकानें छोटी-छोटी लगा ली हैं, 4 नारियल रख के वो अपना वहाँ वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आईडी चेक नहीं करना चाहता कि कौन है, वो कहाँ से आए हैं, कौन किस समाज से, कोई कुछ नहीं। पहले भी हमने ग्वारी घाट में दारू को लेके हमने एक वो चलाई थी, हमने 2 बार ग्वारी घाट थाना भी घेरा। कि इस तरीके से ग्वारी घाट में दारू बिक रही थी, जिनका लेके हमने वीडियो भी वायरल किया था। जो घाट में जहाँ जो वहां पर पिंजड़े होते हैं जिसमें फूल माला विसर्जित की जाती है, उसके अंदर दारू की बोतलें हमने वीडियो वायरल किया था। इसको लेके हमने अधिकारियों से भी बात करी, हमने हमेशा नर्मदा जी के लिए आवाज उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने शहर के जनप्रतिनिधि, मैं कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो जबलपुर का या आसपास का जो नर्मदा जी नहीं जाता हो। ये अपनी आंखों से प्रतिदिन ये सब चीजें देख रहे हैं, पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, या इन्होंने ऐसी कौन सी इनसे मतलब या वोट की राजनीति है या क्या है कि उस पर बोलना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते। आप नर्मदा जी का तट देखिए तो आज जाके कितनी बदहाली है वहां पर, और दूसरी जगह आप जाके देखिए आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सैंक्शन हो रहा है घाटों के नाम पे, लेकिन स्थिति जमीनी स्तर पे, धला स्तर पे आप देखिए कि सब बिल्कुल वो है। लाइटें आज ग्वारी घाट में, अभी आपको पता होगा, मंगलवार के जिस जिस दिन सबसे ज्यादा व्यस्तता रहती है, उस दिन ग्वारी घाट में बीच घाट में मर्डर हुआ है। आप बताइए, तो ये क्या है? कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस प्रशासन को मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि को मतलब नहीं है, तो मतलब कहाँ है, सब जा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा है। हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास उन चीजों के लिए समय नहीं है, वो हमारे लिए काम करें, इन सब चीजों को उठाएं, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं है। चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे कमिश्नर, कोई को कोई मतलब ही नहीं है। आप जाके देखिए तो आज ग्वारी घाट के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आधे से ज्यादा अपराधी लोग हैं वहां पर, आधे से ज्यादा घाट में रह रहे हैं, दिन रात वहां गांजा बिक रहा है, फूंक रहे हैं, सब कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाती हैं। आज मैंने 20 बार इस बात को उठाई कि नर्मदा क्षेत्र को आप टोटल, जो सिगरेट और ये सब बिकती हैं, आप टोटल उसको निश्चित करिए। जिस प्रकार आप हाई कोर्ट में करे हुए हैं, आप कलेक्टेड में करें, कलेक्टर में कोई जाके सिगरेट पीता है, आप नर्मदा तट को क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अलग करिए, वहां से निश्चित कर दीजिए। कोई पान के टपरे नहीं रहेंगे 300 मीटर के अंदर। 300 मीटर के बाद भी निर्माण हो रहा है, दिलेरी से निर्माण हो रहा है। 20 शिकायत करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। 20 शिकायत मेरी खुद के एसडीएम साहब के पास डली है, तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। मतलब सब ने आंख में पट्टी बांध ली, कान में रुई ठोंस ली, आप चिल्लाते रहो। मैंने कई, हमारे संगठन द्वारा कई बार तहसील कार्यालय गोरखपुर घेरा भी गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उल्टा हम ही लोगों के ऊपर कई बार दबाव बनाया जाता है इन चीजों को लेके कि अरे नहीं आप मत बोलिए, मत ये करिए, हम ही लोग पे दबाव बनाया जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि इन दबाव से नहीं घबराने वाले हैं, ना है। हम एक सच्चे सनातनी है, और सबसे मेन बात है हम एक सच्चे देशभक्त हैं। हम जो चीज गलत होगी उसको बिल्कुल उठाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, किसी समाज के प्रति हो, या किसी भी लोगों के प्रति हो। अभी हाल ही में एक विषय आपने उठाया रहा कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो। ये विषय उठाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऐसा था कि हमेशा हम लोग देखते थे कि अनंत चतुर्दशी के दिन, देखिए जो नियम विधि विधान और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम लोग जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश चौथ के दिन हम स्थापना करते हैं, और अनंत चतुर्दशी के दिन हम विसर्जन करते हैं। लेकिन पूरे जगह, सब जगह हो जाता है, लेकिन संस्कार धानी एक संस्कारहीन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, चाहे गणेश जी की बात कर लीजिए, चाहे आप दुर्गा जी की बात कर लीजिए, ये सब अपने मन मुताबिक सराते हैं। कोई पितृपक्ष में, जबकि हमारे यहाँ ये नियम है कि पितृपक्ष में मूर्तियां नहीं सराई जाती, लेकिन लोग, हवन हो जाता, हवन होने के बाद जो हमारा सनातन धर्म है, जो 9 ग्रह की हम स्थापना करते हैं, कलश की, उनको हम बोलते हैं कि अपने अपने स्थान पे आप जाए, वापस भेजते हैं उनको। उसके बाद मूर्ति रखे रहते हैं, डीजे के चक्कर में, अपने खुद के मनोरंजन के चक्कर में वो मूर्ति एक एक हफ्ते आप रखे रहते हैं, एक एक हफ्ते बाद आप मूर्ति सराते हैं। इसमें ना तो सनातन धर्म कुछ बोलना चाहता, ना प्रशासन कुछ बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहते? आप कार्रवाई करो ना उन समितियों के ऊपर जो नहीं टाइम पे सरा रही, क्यों नहीं सरा रही। बाकी धर्मों को आप देखिए, अगर हम इस चीजों को तुलना करते हैं बाकी धर्मों से, तो बाकी धर्म आप देखिए ना, सब अपने नियम धर्म से अपने निभाते हैं। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक मूर्तियां सिरती रहती हैं। क्यों? ये नियम के विरुद्ध है। कोई संत बोलना नहीं चाहता, और आज बड़ी मुश्किल से, चलिए कुछ संत इकट्ठे हुए हैं, जाके उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की है, प्रशासन से बात की है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उससे बात ना हो कि आप एसी कमरे में बैठ के आपने 4 लोगों के साथ बैठ के नाश्ता पानी किया और मीडिया में आपने बोल दिया, लेकिन उस पर कठोर कार्रवाई हो। जो समिति टाइम पे मूर्तियां नहीं सराए, 2 दिन का आप समय दीजिए, नहीं उठाती है, आप उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। क्यों नहीं करते आप कठोर कार्रवाई? जैसा आपने कहा संत समाज से, वहीं ये भी देखा जाता है कि हमारे धार्मिक पर्वों पर जब विसर्जन होता है, फूहड़ता का नंगा नाच, शराबखोरी, अभद्रता, इसका एक बोलबाला होता है समिति के कुछ युवकों द्वारा, सभी नहीं, कुछ युवकों द्वारा।
तो वहीं आपने जैसे संत समाज से आग्रह किया कि अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन हो, तो आपने ये आग्रह नहीं किया जो हमारे सनातनी धर्म को धूमिल करने जो फुहड़ता शराबखोरी हो रही है, इस दिशा में भी कोई सटीक कदम उठाया जाए, या नहीं, फिर ऐसा मान लिया जाए कि हमारे जो युवा हैं जो शराब, अभद्रता, फुहड़ता के एक परिचायक बन गए हैं, वो हमारे संतों को तो महत्व नहीं देते। दोनों में से क्या कारण है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं न कहीं आप गलती मानिए, तो मैं पूरी ही संत समाज की मानता हूँ। क्योंकि जब आप ज़मीनी स्तर पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आए दिन हम जब मूर्तियाँ विसर्जन होती हैं, हम सब रोड से निकलते हैं और जब डीजे में जिस तरीके से अश्लील गाने बजते हैं, जिस तरीके से नृत्य लड़के करते हैं, मैं सबकी नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ समिति इतनी ज़्यादा स्तर गिरा देती हैं कि जिनके कारण पूरा हिंदू समाज, जितने प्रतिमा रखने वाली समितियाँ हैं, वो सब कहीं न कहीं बदनाम होती हैं। और कहीं न कहीं आप इन जब ये सब चीज़ें होती हैं तो भाई प्रशासन जिस थाने अंतर्गत आता है, वो तो इन पे कार्रवाई कर सकती है, क्यों नहीं करते आप कार्रवाई? अगर मैं कहता हूँ डीजे में आपको गाने बजाने हैं तो इतने सारे हमारे धार्मिक गाने हैं, आप उनको क्यों नहीं बजाते? आप 9 दिन देवी जी रखते हैं तो आप क्यों नहीं सप्तशती का पाठ करते? आप सिखाओ ना अपनी समिति के लड़कों को। कैसे आप देख लीजिए समिति के लड़कों को आप बिठाइए और देखिए पूरी समिति में मुश्किल से 2 लड़कों के अलावा बाकियों को सप्तशती का पाठ नहीं आता होगा। लेकिन सिर्फ मूर्ति रखना एक मनोरंजन का काम नहीं है। और जो लोग जो इन अच्छे कामों में सहयोग देते हैं, जो क्षेत्रजन होते हैं, जिनका जो चंदा देते हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ, जब आप चंदा देते हैं तो आप उन्हीं लोगों को चंदा दीजिए जो आपके मेहनत की कमाई धर्म में बिल्कुल लगाएं, अपने मनोरंजन के लिए ना लगाएं। मनोरंजन के हिसाब से अगर वो काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल चंदा मत दीजिए ऐसे लोगों को। आप बिल्कुल बाकायदा उनको देखिए किस हिसाब से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नियम के साथ है कि नहीं है। अब आजकल ज्यादातर ट्रेंड जो चल रहा है वो रील बनाने का चल रहा है, डीजे में नाचने का चल रहा है, लाइटिंग का चल रहा है। भाई आज प्रशासन चेक करे ना कि उन डीजे की परमिशन है कि नहीं। और आप साहब एक निर्देश निकालिए कि जितनी भी मूर्ति डीजे में सरेंगी, आप डीजे बजा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप बजाइए, लेकिन डीजे में जो गाने बजेंगे वो अश्लील नहीं होंगे, सिर्फ धर्म से जुड़े गाने होंगे। और जो आप ज्यादातर जो लड़के एक दो समिति में कुछ होते हैं जो दारू पी के मूर्ति विसर्जन में इस आयोजन में जाते हैं, आप उनको प्रतिबंधित करिए, टोटल टोटल प्रतिबंध कर दीजिए उनके खिलाफ में। विषय से हट के एक प्रश्न है, आपने समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ा वर्गीय विधानसभा से, तो क्या भाजपा या कांग्रेस जो एक प्रमुख दल के रूप में, उनमें आपको तवज्जो नहीं मिली इसलिए आप सपा में गए, या सपा से चुनाव लड़के आपको जबकि अच्छे से मालूम था कि उनके मुकाबले आप जीत नहीं पाएंगे, तो उस चुनाव में लड़ने का आपका उद्देश्य क्या था और सपा पार्टी को, सपा राजनीतिक दल को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मेरे को कहा तो कई पार्टियों ने रहा कि हमारे पास आइए, आप हमारे साथ जुड़ के काम करिए। लेकिन देखिए क्या है ना कि जो सपा में मेरा जाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। हम लोग का मेन उद्देश्य सामाजिक सामाजिक स्तर पे सब काम करना, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे गलत काम के प्रति हो, नशे के प्रति हो, हमने हर क्षेत्र में काम किया। हमारा उद्देश्य कुल मिला के ये है कि हमारी जो बातें हैं वो जन जन तक जाए, जो प्रदेश हमारे शहर में जो चीजें गलत हो रही हैं उनको लेके हम मुद्दा उठाएं। और सपा की मेन जो आप बात कह रहे हैं कि सपा से जो चुनाव लड़ा था, तवज्जो उस समय उनकी तरफ से कहा गया था कि आप जमीनी स्तर पे आप काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें। बस इस उद्देश्य से हमने चुनाव लड़ा था। और बरगी विधानसभा में उस समय इतना ज्यादा मां नर्मदा में अवैध रेत का उत्खनन इतने धड़ल्ले से हो रहा था, जिसको लेके हमने कई बार माइनिंग अधिकारी को भी घेरा, सब कुछ किया। हमने सीएम की सभा में गधा भी दिखाया, जिसको लेके हमें जेल भी भेजा गया। हमने अनेकों आंदोलन, लेकिन हमने देखा ना कि जब आप किसी पार्टी से जुड़ोगे तभी आपको तवज्जो मिलती है। आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें उस समय समाजवादी पार्टी का सहारा लेके उस समय चुनाव लड़ना पड़ा। मध्य भारत मोर्चा के प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा और आपके साथी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ यादव एक शहर के एक नाम बन चुके हैं। ऐसे में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को सर्वोच्च शिखर पर रखने आप लोग की मंशा क्या होगी, या आप लोग के आगामी कार्यक्रम क्या होंगे? देखिए, हमारे आगामी जो भी अब कार्यक्रम होंगे वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को लेंगे कि जो अभी कुछ लोग दिशाहीन हो गए हैं, धर्म के प्रति दिशाहीन चल रहे हैं। हम इन चीजों को लेके संतों को भी अभी जाके ज्ञापन देंगे कि जिस प्रकार अभी नवरात्रि भी आपको पता आने वाली है, सारे हिंदू धर्म अब आज से चालू हो रहे हैं, अभी पितृपक्ष वगैरह भी आ रहे हैं। तो हम इन सब चीजों को लेके एक संत समाज को भी एक ज्ञापन देंगे। हम समाज को भी एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम धर्म की बारे में बात करते हैं तो खाली हम अपने धर्म की फोटो लगाने से हम धार्मिक नहीं कहलाएंगे। हमारे आचरण भी, हमारे संस्कार भी धार्मिक होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि धार्मिक का मतलब, सनातन धर्म का मतलब ही है कि मानव सेवा।
नारायण सेवा ही जैसे कहना चाहिए कि अगर आप नारायण को पूज रहे हैं तो समाज का जो आप सेवा करोगे वो ही नारायण सेवा है। चाहे आप उसको शंकर जी के रूप में ले लीजिए, जिस प्रकार हम सावन के महीने में शंकर जी की उपासना करते हैं, नवरात्रि में हम नौ देवी की करते हैं, इसी प्रकार हमें पूरे साल भर, हमें पूरे साल, हमें अगर समाज में कुछ हमारे धर्म के खिलाफ या कहीं भी कुछ गलत दिखता है, हमें बाकायदा उसके लिए आवाज उठाना चाहिए, बिना भेदभाव के और दलगत भावनाओं से हटकर। मैं ये भी बोलता हूँ दलगत भावनाओं से हटकर आप उठाइए। मैं ये नहीं बोलता कि किसी के खिलाफ जाइए, किसी पार्टी के खिलाफ जाइए, दलगत भावना से आप अलग होके उन मुद्दों को उठाइए, क्योंकि आपका दायित्व है। हमें जीवन एक बार मिला है, इस जीवन में आप आने वाले समय में जो अब सनातन धर्म थोड़ी दिशाहीन हो रहा है, उसको दिशा में लाने का काम करिए, क्योंकि अब समय है, अब नहीं किया तो आने वाले समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। साइड लुक के माध्यम से आप संस्कारधानी वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, साइड लुक की मैं मुझसे जुड़ा हुआ हूँ और आए दिन मैं आपकी खबर देखता रहता हूँ, और साइड लुक के जो मुद्दे होते हैं, वो बहुत अच्छे मुद्दे होते हैं, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि कुछ चीज़ों को हम आज हमारे द्वारा किसी के द्वारा उठाया जाता है, कुछ चैनल्स उस चीज़ को अलग कर देते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो चीज़ें हैं, ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ गलत है, उसको बाकायदा पूरी निष्ठापूर्ण तरीके से दिखाया जाता है। और मैं शहरवासियों से बोलना चाहूँगा कि इनका पेज फ़ॉलो करें, इनको वो देखें और इनकी सारी न्यूज़ें देखें। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से खबर प्रकाशित होती है। आशीष जी, साइड लुक से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, एक मुलाकात के क्रम में इस बार हमने आपकी मुलाकात मध्य भारत मोर्चा के प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा से करवाई। मुलाकात के क्रम को इसी तरह बढ़ाते हुए अगली बार फिर किसी व्यक्ति विशेष से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। सहयोगी सत्यजीत यादव और कैमरा पर्सन तीरथ कुशवाहा के साथ मैं नवनीत दुबे।